हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है, यानी कि यहाँ पर आपको एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कुछ भी पेमेंट या कोई कूपन या कोई पैकेज लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर आना है, वीडियो देखना है और उनके समाधान लेकर जाना है। अब आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स और ई बुक्स लेकर आ रहा है। ये बुक्स जो है आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट की। यहाँ पर जितना भी कंटेंट, यानी कि बुक में आपको जितना भी कंटेंट दिया जाएगा, ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है जो आपको पढ़ने में बहुत मदद करेगा। अब इसको बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हमने कैटेगराइज किया है। जैसे आपके लिए हम थ्योरी बुक लेकर आए हैं, आपकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन की जो बुक है वो आएगी, एमसीक्यूज बुक आएगी, फिर आपका जो आता है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, आपके सैम्पल पेपर सॉल्यूशन है। तो बहुत तरह की बुक्स आपके लिए यहाँ अलग अलग कैटेगरीज में हैं, ताकि आप जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं वो आपको पूरी कैटेगरी के साथ अवेलेबल कराई जा सके। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई आपके लिए बहुत आसान बनाने की हम हर एक कोशिश करते हैं। अब बात आती है कि ये बुक्स आपको मिलेंगी कैसे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म दिया गया है जिसे आपको फिल करके सबमिट करना है। आप उसे सबमिट करेंगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी इस बुक्स के रिकॉर्डिंग। तो बस आप जो भी बुक प्राप्त करना चाहते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें फिल कर सकते हैं। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो हमारे क्लास 4th के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है। आज हम व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं, कैसे इनको हम पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें तो भी हम सीखेंगे। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताएं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुहावरे जो है ना, वो हम अपनी डेली की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप मम्मा को ले लो, पापा को ले लो, टीचर को ले लो, अपने भाई बहन को ले लो, हर जगह आप जो है वो मुहावरों का इस्तेमाल देखेंगे। जैसे अब कभी कभी होता है ना, आपको भूख लगती है, मम्मा पेट में बहुत तेज़ चूहे दौड़ रहे हैं। अब पेट में चूहे दौड़ना ये क्या है, एक मुहावरा है। ठीक है। अब मम्मा प्यार करें या पापा मम्मा डांटें, तुमने तो पूरा आज नाक में दम कर दिया, मम्मा ने डांटा, नाक में दम कर दिया। अब नाक में दम करना क्या हुआ, मुहावरा हो गया। पूरा घर आपने छुट्टी वाले दिन बिखरा दिया, मम्मी चिल्लाती है आज क्या पूरा दिन घर में जैसे बंदर दौड़ गए हो। अब बंदर घर में बंदर दौड़ गए, वो क्या हुआ, वो भी एक मुहावरा हो गया। तो देखिए पूरा दिन में कितने मुहावरे आप बोलते हो। तो अब एक काम करना, ये टॉपिक तो मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन एक बहुत अच्छी एक दिन आप ऐसा नोटिस करना कि आप पूरा दिन में कितने मुहावरे बोल रहे हैं ना। ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपने एक दिन में कितने मुहावरों का इस्तेमाल किया और कितने सीखे, कितने समझे। ठीक है। तो चलिए आज का हम सबसे जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। मुहावरे क्या होते हैं ये। चित्रों के नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। देखिए चित्र दिया है, एक बच्चा है वो पढ़ने बैठा, लेकिन उसको विचार में क्या आ रहा है, खाने की थाली। तो ये चित्र देखकर हमें समझ रहा है कि उसको पेट में भूख लगी हुई बहुत तेज़ी से। तो वो क्या बोल रहा है, रवि की पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब चूहे कूद रहे हैं मतलब लिटरली उसके पेट के अंदर चूहे थोड़ी ना चले गए कि चूहे कूद रहे हैं। वो उसका मतलब क्या हुआ, पेट में चूहे कूदना या पेट में चूहे दौड़ना, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, बहुत भूख लगी है। यानी कि अर्थात क्या हुआ, रवि के पेट में चूहे कूद रहे हैं अर्थात रवि को भूख लगी है, ये हुआ। फिर दूसरा देखिए, मिठाई देखकर राहुल के मुंह में पानी आ गया। अब देखो उसकी ज़बान है बाहर निकल आई, उसमें से पानी टपक रहा है। अब ये पानी टपकने का मतलब क्या था, मुंह में पानी आने का तात्पर्य क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका। मिठाई को देखकर राहुल का जी ललचाने लगा। मुंह में पानी आने का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ देखकर कि मुझे लालच लगने लगे कि अरे यार ये मेरे को मिल जाए, मैं खा लूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, मुंह में पानी आने का मतलब अर्थात अब जी ललचा रहा है उसको पाने के लिए। तो समझ में आया ना कि जो मुहावरे होते हैं वो हमारी भाषा को थोड़ा सुंदर बना देते हैं। क्या हुआ, ऊपर दिए गए वाक्यों में पेट में चूहे कूदने का अर्थ वास्तव में चूहे कूदने से नहीं है, अधिक भूख लगने के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। तो चूहे कूदने का मतलब चूहे कूदना नहीं, किस लिए प्रयोग किया है कि जो है बहुत अधिक भूख लग रही है। उसी प्रकार मुंह में पानी आने का अर्थ वास्तव में मुंह में पानी आना नहीं, जी ललचा जाना
के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमारा जी जब ललचा जाता है उससे प्रयोग किया जाता है। पेट में चूहे कूदना तथा मुंह में पानी आना, ये एक विशेष प्रकार के कथन हैं। ये एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं, इन्हें मुहावरे कहते हैं। भाषा में विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह को मुहावरा कहते हैं। देखिए, मतलब बोला कुछ जाता है लेकिन उसका अर्थ कुछ निकलता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि भाई ये मुहावरे हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब देखिए, आप अगर ऐसे सीधे बोलोगे मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, ठीक है, तो ये एक साधारण सी भाषा है, ठीक है। अब इसी को आप थोड़ा सा अच्छा बनाओगे, तो मम्मा आज पेट में बहुत ज़्यादा चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से बिल्ली छोड़ दो। तो चूहे कूदने का तात्पर्य भूख लगी, बिल्ली छोड़ने का मतलब कि जल्दी से कुछ खाने को दे दो। तो देखिए, अब भूख लगना और खाना मांगना, आपने सिंपल बोला मम्मी भूख लगी है खाना दे दो, तो ये तो नॉर्मल रूटीन का हो गया। लेकिन अब उसी भाषा को आपने थोड़ा अच्छा बनाया, तो अच्छा बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपने सीधे बोल दिया मम्मा पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से भाई बिल्ली छोड़ो। तो बिल्ली, यहाँ पर पेट चूहे कूदने का मतलब भूख लगना, बिल्ली छोड़ने का तात्पर्य हो गया कि जल्दी से कुछ खाने को दे दो। तो देखिए, वही एक भाषा को, वही शब्द को आपने सेंटेंस को कितना अच्छे से प्रेजेंट किया। तो मुहावरों का अर्थ जो इस्तेमाल है, हम भाषा को थोड़ा सुंदर और थोड़ा प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये कुछ शब्दांश होते हैं या वाक्यांश बोलिए होते हैं जिनसे जो है कुछ अलग ही अर्थ प्रकट होता है। तो मुहावरे आपको समझ में आ गए क्या होते हैं। अब हम आपको यहाँ पर कुछ मुहावरे लेकर आए हैं, ठीक है। अब उन मुहावरों को पढ़िए, उनके अर्थ को पढ़िए और उनसे बने हुए वाक्यों को देखिए। इसी तरीके से अभी आगे आपको हम जब एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको करना होगा। देखिए, अब कुछ मुहावरे तथा उनके वाक्य प्रयोग, जैसे यहाँ दिया है आग बबूला होना। पहला मुहावरा क्या है, आग बबूला होना। तो इसका अर्थ क्या होता है, गुस्से से भर जाना, यानी किसी को जब बहुत गुस्सा आता है तो क्या कहते हैं, आग बबूला हो गया। भाई उसको तो बहुत जैसे मम्मा आपने बहुत शैतानी कर दी तो मम्मा को गुस्सा आ गया, तो आप क्या बोलोगे, मम्मा आज बहुत आग बबूला है, ठीक है ना। उसी तरीके से क्या वाक्य, परीक्षा में नंबर कम आने पे मेरी माताजी आग बबूला हो गई। देखा, मम्मा आप शैतानी करो या मार्क्स कम आए तो मम्मा गुस्सा होती है ना, वो चीज़। दूसरा है आसमान सिर पर उठाना। इसका मतलब क्या होता है, बहुत शोर करना। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर करना। चिंटू के हाथ से गमला टूटने पर पिताजी ने आसमान सिर पर उठा लिया। अब उसी तरीके से आप लोग छुट्टी पे रहते हो तो घर पे क्या होता है, इतना शोर मचता है तो मम्मा कहती है आज तो आसमान सिर पे उठा रखा है तुम लोगों ने। तो इस तरीके से कि मतलब बहुत शोर मचाना, यानी कि आसमान सिर पे उठाना। अच्छा, इसको जैसे आप लोग लर्न करोगे तो कैसे लर्न करोगे, ये ध्यान रखना। लर्न करने का इसको अपना एक तरीका होता है, उस तरीके से लर्न करोगे ना तो मुहावरे हमेशा याद रहेंगे। जैसे आप ऐसे बोलोगे, आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना, आसमान सिर पर उठाना, शोर मचाना। इस तरीके से आपको वाक्य नहीं याद करने, वाक्य आप अपने आप बनाइएगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मुहावरे और मुहावरों के अर्थ को याद करना है। तो मुहावरे पढ़िए, उसके साथ उसके अर्थ को पकड़िए। तो इस तरीके से आप याद करोगे तो वो जल्दी ही आपको लर्न भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आंखों का तारा बहुत प्रिय होना या बहुत प्यारा। आंखों का तारा बहुत प्रिय होना। वाक्य है, श्री कृष्ण माता यशोदा की आंखों के तारे थे, यानी माता यशोदा श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। चौथा है, आंखें दिखाना गुस्सा होना। अब कहीं आप पार्टी आर्टी में होते हो, कहीं होते हो, कोई गलत काम कर रहे हो तो मम्मा दूर से ही आंखें दिखाती है ना, तो आंखें दिखाने का मतलब क्या, मम्मा गुस्सा हो रही है, ठीक से हो जाओ नहीं तो अब पिटाई पड़ जाएगी, होता है ना। तो यही चीज़, माँ जब आंखें दिखाती है तो मैं चुप हो जाता हूँ। माँ आंखें दिखाने का मतलब सावधान हो जाइए कि आपसे कुछ गलती हो रही है, अगर आप नहीं सुधरे तो पिटाई पड़ सकती है, ये मतलब होता है ना। तो आंख दिखाना मतलब गुस्सा होना। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना करना, मतलब हम किसी चीज़ के लिए साफ मना करते हैं। मैंने राहुल से पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी कि अगर हमने किसी से कोई चीज़ मांगा, कोई हमसे मना कर दे तो उसका मतलब क्या होता है, उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। फिर आते हैं आंखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ होता है धोखा देना, किसी को जो है चीट करना, धोखा देना।
माता पिता से झूठ बोलना उनकी आंखों में धूल झोंकना है। मम्मा पापा से झूठ बोलने का मतलब क्या होता है कि हम उनको चीट कर रहे हैं, यानी कि उनको धोखा दे रहे हैं। अर्थात क्या हुआ, हम उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जो गलत बात होती है। हमें कभी भी मम्मा पापा से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मम्मा पापा हमेशा हमें सही राह दिखाते हैं। कभी हमें हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे यार, ये क्या हमें उल्टा सीधा हर एक चीज़ के लिए मना करते रहते हैं, लेकिन वो किसी वजह से मना करते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ गलत हो या आपको कोई कुछ गलत कहे। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना और ना ही उनको गलत समझना। कान पकड़ना क्या होता है, भूल स्वीकार करना। आपसे कोई गलती हुई है तो आप बोलते हो ना मम्मा सॉरी, तो आप कान पकड़ते हो ना, कैसे करके कान पकड़ा, तो इसका मतलब क्या होता है, आप अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। मैंने कान पकड़ लिए हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने कान पकड़े, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। दूसरा है अक्ल का दुश्मन, मूर्ख होना। यानी अब हम काम करते हैं तो हम अक्ल लगा करते हैं, अब अक्ल लगाए बगैर काम करेंगे तो हम मूर्ख ही कराएंगे ना। तो वही अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख होना। महेश अक्ल का दुश्मन है, इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। तो ये हो गया। इस तरीके से देखिए बहुत सारे लेके आए, फटाफट पढ़ते हैं। कान भरना, चुगली करना। किसी के बारे में हम दूसरे से बात करें तो वो होता है ना चुगली करना, उसकी बुराई करना, तो चुगली करना। तो यहाँ क्या, कान भरना, सविता तुम्हारी कान भरने की आदत अभी भी नहीं गई। नेक्स्ट है भीगी बिल्ली बनना, अर्थात डर जाना। अब हम कुछ होते हैं, मान लीजिए हम रूम में बैठे हुए हैं, एकदम से लाइट चली गई तो हम क्या होते हैं, भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो भीगी बिल्ली बन जाने का मतलब क्या हो गया, हम डर गए हैं। भीगी बिल्ली बनकर जीने से कोई फायदा नहीं है। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। जब हम बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के टाइम पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, भाई हमने खून पसीना एक करके पढ़ाई करी है तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो खून पसीना एक करना मतलब बहुत मेहनत करना। किसान अपने खेतों में खून पसीना एक करता है। किसान भी अपने खेतों में कितनी ज़्यादा मेहनत करता है, तभी तो हम लोग को फसल खाना मिलता है। फिर है हवा से बातें करना, मतलब बहुत तेज़ भागना। आप देखते हैं ना बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं तो उनके लिए क्या बोला जाता है, अरे उसकी गाड़ी तो हवा से बातें कर रही है। तो मतलब क्या, हवा से बातें करना, हवा बहुत तेज़ चलती है तो हम उससे बातें करने का मतलब उसके साथ साथ दौड़ना। तो हवा से बातें करने का मुहावरे का अर्थ होता है बहुत तेज़ रफ्तार में भागना या बहुत तेज़ दौड़ना। महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से तेज़ बातें करता था। तो उनका घोड़ा था ना चेतक, तो वो किससे कैसे बातें करता था, हवा से तेज बातें करता था, बहुत तेज दौड़ता था। लाल पीला होना, क्रोधित होना। नौकर से प्याला टूटने पे माँ लाल पीला होने लगी। अब देखिए गुस्सा होने का बहुत सारे मुहावरे हैं, सब अलग अलग है। आँख दिखाना, लाल पीला होना, तो बहुत सारे हैं। तो उनमें से आपको जब आप कभी भी बोलो तो ऐसे आप बोल सकते हो। घुटने टेकना, हार मान लेना। किसी चीज़ में हम हार मान जाएं तो क्या बोलते हैं, घुटने टेक लिए। मुश्किलें आने पर हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए, मतलब हमें हार नहीं माननी चाहिए और मुश्किलों से लड़ना चाहिए। कमर कसना, कमर कसना, कमर कसना मतलब तैयार होना। आप कहते हैं ना चलो एग्ज़ाम आने वाले हैं अब कमर कस लो, या आपकी कोई भी कंपटीशन होने वाले हैं तो मम्मा बोलती है ना अब कमर कस के तैयारी कर लो। तो कमर कस के तैयारी करना मतलब क्या है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, अब तुम्हें खूब मेहनत करनी है। मैंने कक्षा में प्रथम आने के लिए कमर कस ली है। फिर है छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया श्रीलंका है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया किसी भी टीम को अगर हरा दे तो क्या होता है, हमने बोला आज भारतीयों ने तो छक्के छुड़ा दिए, ठीक है ना, आज दूसरी टीम के तो छक्के छुड़ा दिए, मतलब बुरी तरह हरा दिया। तो क्या है, दौड़ प्रतियोगिता में मैंने अपने मित्र के छक्के छुड़ा दिए। फूला ना समाना, फूला ना समाना का मतलब क्या है, बहुत खुश होना। जब हम बहुत खुश होते हैं तो उसके लिए क्या बोलते हैं, आज तो ये फूला नहीं समाना, मतलब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है तो उस दिन आप बहुत खुश होते हो तो आप क्या होगा, आज तो भाई आप फूले नहीं समा रहे हो। कक्षा में प्रथम आने पे मैं फूला ना समाया। फिर नेक्स्ट है मिट्टी में मिल जाना, अर्थात नष्ट हो जाना। मिट्टी में मिल जाना, नष्ट हो जाना, कोई चीज़ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए उसके लिए। अगर मेहनत नहीं करोगे तो सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। आप चाहते हैं आप बड़े होकर पायलट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने,
ठीक है ना। तो बहुत बड़े बड़े आदमी बने तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, और अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके सारे सपने क्या होंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रफू चक्कर होना, अर्थात गायब हो जाना। कोई अगर गायब हो जाए तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, रफू चक्कर हो गया। पुलिस को देखकर चोर रफू चक्कर हो गया। पुलिस को देखकर क्या हो गया, चोर रफू चक्कर हो गया, अर्थात गायब हो गया। फिर है झक मारना, व्यर्थ समय नष्ट करना। झक मारना मतलब व्यर्थ समय नष्ट करना। राहुल सारे दिन झक मारता रहता है, यानी कि बेकार में अपने समय को नष्ट करता रहता है। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। जब हम बहुत खुश होते हैं तो क्या करते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, अपने घर में इनवाइट करते हैं, पार्टीज करते हैं। तो इसी तरीके से जब खुशी मनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, घी के दिए जलाना। क्योंकि दीपावली में हम देखो जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं, घी के दिए जलाते हैं ना। तो उसी से ये मुहावरा निकला है, घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। जन्मदिन पर बच्चे घी के दिए जलाते हैं, अर्थात खुशी मनाते हैं। आप लोग जन्मदिन की पार्टी करते हो ना, उसी के लिए। चिकना घड़ा होना, कुछ भी असर नहीं होना। अब कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनको कुछ भी कहते रहो उन पर कोई असर नहीं होता, तो उनको क्या बोलते हैं, चिकना घड़ा। बोलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ना, उसी उनको क्या बोलते हैं, चिकना घड़ा हो, कोई भी असर नहीं पड़ता तुम्हें किसी बात का। दिनेश चिकना घड़ा है, किसी की कुछ नहीं सुनता, कोई कुछ भी कर ले वो सुनने को तैयार नहीं होता। फिर है मुंह ताकना। मुंह ताकना का मतलब क्या है, दूसरों पर निर्भर होना। मतलब हम किसी और पे डिपेंड होते हैं किसी काम के लिए। अब मान लीजिए हमको प्यास लगी है, हम बैठे हुए हैं, तो अब हम क्या है, मुंह ताक रहे हैं, कोई आए तो हम पानी मांग ले। अरे भाई क्यों हम किसी पे निर्भर हो, जाओ उठो और पानी पी लो जाके, ठीक है। तो उसी तरह कहते हैं परिश्रम करने वाला व्यक्ति किसी का मुंह नहीं ताकता। देखो मेहनत करने वाला व्यक्ति क्या है, किसी का मुंह नहीं ताकता, वो अपने आप से जो है हर काम को कर लेता है। 9-2-11 होना। अब 9-2-11 होने का मतलब क्या होता है, भाग जाना। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। चोर चोरी करके 9-2-11 हो गया। क्या हो गया था, चोर मतलब उसने चोरी करी और 9-2-11 हो गया, अर्थात वो भाग गया, किसी की पकड़ में नहीं आया। अब आखिरी हमारे पास मुहावरा क्या है, दिन रात एक करना। दिन रात एक करना मतलब मेहनत करना, खूब ज़्यादा मेहनत करना। हम लोग की पढ़ाई हो, कंपटीशन हो, कुछ भी हो, तो देखो हम लोग कितनी मेहनत करते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दिन रात एक करना। परीक्षा में प्रथम आने के लिए नेहा ने दिन रात एक कर दिए। तो उसने क्या किया, परीक्षा में खूब अच्छे नंबर लेके आना चाहती थी, तो उसने खूब मेहनत करी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखे कितने सारे मुहावरे। तो हमेशा लर्न कैसे करेंगे आप, हमने बताया था मुहावरा पढ़ेंगे और उसके साथ आप उसके अर्थ को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ था दिन रात एक करना, बहुत मेहनत करना। इस तरीके से आप मुहावरों को याद करेंगे। तो यहाँ तो सारे मुहावरे हमने आपको समझा दिए, हम मुहावरे क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इस्तेमाल करने से क्या असर पड़ता है, हमने सभी कुछ बता दिया। लेकिन एक चीज़ और बताएं, अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो सब रेडी रहिएगा। और आपको मैंने एक टास्क दिया है ना, एक दिन में आप देखना आपने कितने मुहावरों का इस्तेमाल किया है, उन्हें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आज का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हमने पढ़ तो लिया, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन तो दे ही रहा था, अब आपके लिए बुक्स और ई बुक्स भी लेकर आया है आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। ये बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। इसमें कंटेंट तो हमने अच्छा दिया है, लेकिन और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आए, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, तो इसे हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे कि हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, जैसे अभी आज हमने व्याख्या पढ़ी, थ्योरी थी ये, तो इसकी बुक अलग होगी आपकी। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसकी बुक्स अलग नहीं। तो उसी तरह क्या है, थ्योरी बुक्स है, एक्सरसाइज बुक है, एमसीक्यूज बुक है, आपके सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक है। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग कैटेगरीज की हमने आपके लिए बुक्स रेडी करी हैं। अब आता है सवाल कि ये बुक्स हमें मिलेंगी कैसे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को आप फिल करिए, सबमिट करिए, हमारी टीम आपसे इस बुक के रिगार्डिंग कॉन्टेक्ट करेगी। तो बस हमारा सिर्फ एक ध्येय है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती रहे, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आए। तो इसीलिए आपके लिए हम कोशिश करके नई नई चीज़ें लेकर आते रहते हैं। तो आगे अगला वीडियो हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हमें अभी मुहावरों की एक्सरसाइज करनी बाकी है। ओके, बाय बाय।